हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर चैनल फिजिकल एजुकेशन इंडिया। तो इससे पहले हम 4 लेक्चर्स टोटल कवर कर चुके हैं। हमारा ये जो लेक्चर है आपको पता है, जो नया बैच हमारा लॉन्च हो रहा है यूपीएलटी से रिलेटेड, जो जिसका एग्जाम आपका बहुत जल्दी होने वाला है यूपीएलटी का। और आपको एक चीज़ पता होगा कि ये जो टोटल बेस्ड है, टोटल सब्जेक्टिव बेस्ड है, ये सब्जेक्टिव बेस्ड है। तो इसीलिए हमें इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। तो चार, अगर आपने वीडियो नहीं देखे होंगे इससे पहले, 4 लेक्चर हमारे रिलीज हो चुके हैं। वो चार पहले आप देख लीजिएगा। उसके बाद अगर आप ये देखेंगे तो बहुत आपको फायदा होगा। तो टोटली इस पे जो जो भी हम कुछ कवर करने वाले हैं, जो लेटेस्ट सिलेबस और जो गाइडलाइंस दिया हुआ है यूपीएलटी के जो सिलेबस में है, उस एग्जाम पैटर्न पे ये रहेगा। टोटल टोटल इसमें जो टीचिंग मेथड्स से क्या रिलेटेड क्वेश्चन है, रूल्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम से, स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड इंजरी से, ठीक है, एजुकेशनल फिलोसफी से। जो हमारा सबसे पहला वीडियो है वो हमारा इसमें एजुकेशनल फिलोसफी पे वीडियो है, उसके ऊपर क्वेश्चन है किस तरीके से अटेम्प्ट करना है वो दिखाया गया है। और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से रिलेटेड है। और दूसरा जो है हमारा एनाटॉमी फिजियोलॉजी किंसियोलॉजी। अभी मतलब पिछले जो 2 या 3 क्वेश्चन आए हैं वो टोटल किंसियोलॉजी यानी कि बायोमैकेनिक्स के सारे वो क्वेश्चन हमने किए हैं। आज का भी जो हमारा जो क्वेश्चन है वो लेबर से रिलेटेड है, बायोमैकेनिक्स से रिलेटेड है, उसको हम कवर करेंगे आज इसमें। और साथ ही साथ अब मैंने पहले ही बताया है, प्रीवियस ईयर पेपर्स पे ये टोटल हम जितने भी अभी यूट्यूब पे वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टोटल प्रीवियस ईयर पेपर्स पे है। और जिससे मतलब ऐसे मतलब ऐसा कुछ भी इसमें वह क्वेश्चन नहीं है कि हम अपने मन से उठा के क्वेश्चन बना रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ऑल इंडिया लेवल पे अभी तक होने वाले जितने भी फिजिकल एजुकेशन एग्जाम है, जहाँ पे ये सब्जेक्टिव बेस्ड पेपर हैं, वहीं से सारे क्वेश्चन उठाए हुए हैं। और उसी पे हम डिटेल चर्चा करते हैं। इस पे डिटेल सब्जेक्टिव नॉलेज की हम बात करते हैं। और किस तरीके से एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, किस तरीके से उसको आपको लिखना है, किस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है, ये सारी चीज बताते हैं जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें। ये सारा चीज हम डिस्कस करते हैं। और आज का जो हमारा है वो हमारा पांचवा है, पांचवा वीडियो है। हम आज पांचवा क्वेश्चन एक कवर करेंगे इस वीडियो में। और अगर आपको सारे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे तो आप हमारा क्या है, हमारा बैच, एक डेडिकेटेड बैच लॉन्च हो रहा है हमारा 13 अप्रैल से लॉन्च हो रहा है जो हमारा बैच है। और जिसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही मिल जाएंगे। और नोट्स भी, ये अच्छी बात है कि इंग्लिश और हिंदी में दोनों में मिल जाएंगे। मतलब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, यानी कि कुछ होते हैं जिनको हिंदी में तैयारी करनी है, हिंदी में मटेरियल नहीं मिलता है, तो यहाँ पे हम आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही मटेरियल देंगे। और साथ ही साथ प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगी। प्रैक्टिस शीट्स का मतलब जो आपको एग्जाम में देखे होंगे आपने, आपको कोई सेपरेट सीट नहीं मिलेगा, उस यहीं पे क्वेश्चन लिखा होगा और उसके नीचे आपको क्या करना है, ऐसे ब्लैंक्स छोड़े होंगे और उसी में ही 150 to 200 वर्ड्स में आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरा यहाँ पे क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे ना, कुछ कुछ क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ेगा। तो वो प्रैक्टिस सीट्स हम अवेलेबल करा देंगे। आप उनको डाउनलोड करके उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप उसको वापस से अपलोड करेंगे तो हम उन क्वेश्चनों को क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे और आपको बताएंगे कि आपकी क्या गलतियां हैं और किस तरीके से आप और एनहेंस कर सकते हैं अपने मार्क्स को लाने में, और किस तरीके से क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है आप उसमें से देख सकते हैं, हम उसको करके देंगे। और साथ ही साथ टोटल जो बेस्ड है, एमसीक्यू बेस्ड नहीं है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये टोटल जो पेपर है आपका सब्जेक्टिव पेपर है, इसलिए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रहेंगे आपके। पहले चैप्टर को पढ़ाया जाएगा और उससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट पॉसिबल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस बनेंगे वो हम आपको इसमें करवाएंगे। तो बैच हमारा टोटल 1399 का है। और जिसमें जो पहले 25 कैंडिडेट अगर ज्वाइन करेंगे तो 10% ऑफ मिलेगा उनको, फर्स्ट 25 कैंडिडेट्स को। अगर आप 10% ऑफ लेने के लिए आपको ये कोड यूज करना पड़ेगा, RUP10 कोड यूज करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। इसमें पढ़ाने वाले जो रहेंगे इंक्लूडिंग मी, वंदना मैम रहेंगी और तेजस सर रहेंगे, जो कि तीनों ही हम JRF क्वालिफाइड हैं। ठीक है। तो आपको बहुत ही अच्छा, आपकी एक कंप्लीट अच्छी तैयारी हो जाएगी इससे। और अगर आप बैच लेते हैं तो सब कुछ चीज़ आपको स्ट्रक्चर्ड वे में मिलेगा। और अगर आप नहीं, कोई कोई कुछ जो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, कोई बात नहीं, हम यूट्यूब पे तो क्लास डेली ला ही रहे हैं, आप वहाँ से आइडियाज ले सकते हैं, वहाँ से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और बस बात यही है कि स्ट्रक्चर्ड वे में रहेगा और आप 1 to 1 कभी भी डाउट्स वगैरह कुछ भी पूछ सकते हैं। और एक मिनिमल कॉस्ट पे है ये। ठीक है। और अगर आपको ऐप डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दे रखा है, वहां पे जाके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। iOS और एंड्रॉयड दोनों में ही अवेलेबल है। और इसी तरीके के और भी वीडियोस को देखने के लिए जो जब आएगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं, जिससे आने वाले कोई भी वीडियोस होगा आपको एडवांस में इंफॉर्मेशन, उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं, हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं आज का। आज का जो क्वेश्चन मैंने पहले बताया क्या है, टोटली ये भी बायोमैकेनिक्स किंसियोलॉजी पे बेस्ड है। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा किस पे बेस्ड है, लेबर पे। ये वो वाला लिवर नहीं है, फिजियोलॉजी वाला लिवर नहीं है, ये लेबर है। ठीक है, लेबर।
मतलब जहाँ पे हम मूवमेंट को समझते हैं कि क्या, कहाँ पे हमारा एफर्ट कितना लगेगा, हम कितने एंगल से किसी चीज को उठाएं या फिर वहां पे उस चीज से एफर्ट लगाएं, तो कितने इजीली कोई चीज हो सकता है और कितने स्पीडीली हम कोई चीज कर सकते हैं, ये लेवर में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखते हैं लेवर इस क्वेश्चन में क्या बोलता है। तो सबसे पहले बोल रहा है इस क्वेश्चन में, एक्सप्लेन द मैकेनिकल। अभी मैं कीवर्ड्स हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे पहले हमने हम जैसे कि आपको पता है हम कीवर्ड्स को पकड़ते हैं ना, सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, कीवर्ड्स को पकड़ते हैं जितने भी क्वेश्चन में पूछता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला, एक्सप्लेन द मैकेनिकल रोल ऑफ लेवर्स इन स्पोर्ट्स मूवमेंट। स्पोर्ट्स मूवमेंट में मैकेनिकल रोल पूछा है लेवर्स का। डिस्कस हाउ डिफरेंट क्लासेस ऑफ लेवर्स, मतलब अलग अलग क्लासेस के जो लेवर्स हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड मैकेनिकल और स्पीड एडवांटेज इन एक्शन सच एज रोइंग हो गया, किकिंग हो गया और थ्रोइंग हो गया, इनमें कैसे ये एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज या स्पीड एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं। हिंदी में भी मैं एक बार बता देता हूँ। खेल गतिविधियों में लीवर की यांत्रिक भूमिका की व्याख्या करना, मतलब एक्सप्लेन करना है हमें, तथा यह बताइए कि लीवर के विभिन्न वर्ग जैसे कि रोइंग, किकिंग और थ्रोइंग जैसी क्रियाओं में यांत्रिक या गति लाभ कैसे प्रदान करता है। तो यहाँ पे हमें दो चीज पूछा गया है। एक बोला है, एक हमने कीवर्ड पकड़ा एक्सप्लेन का, और एक कीवर्ड पकड़ा हमने डिस्कस का। जैसे कि मैंने बताया हर बार हमें कीवर्ड पकड़ना है और कीवर्ड के साथ ही काम करना है ना, कीवर्ड के साथ ही क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो इस यहाँ पे दो तरह का कीवर्ड दिया, एक्सप्लेन करने को दिया है, किसके कॉन्सेप्ट को, मैकेनिकल रोल ऑफ लेवर्स के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने को दिया है स्पोर्ट्स मूवमेंट में, और दूसरा डिस्कस करने को दिया है, यानी कि हमें चर्चा करना है कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स के साथ, कुछ ऐसे उदाहरणों के साथ, जिससे ये हमारा जो जो हमारा उत्तर है वो ज्यादा ही अट्रैक्टिव लगे, है ना, इस तरीके से। तो हमने दो यहाँ पे मेन मेजर कीवर्ड पकड़े, एक एक्सप्लेन एक डिस्कस। ठीक है, जिसमें एक में हमें व्याख्या करना है, एक में हमें चर्चा करना है उसके ऊपर। तो यही दो पे पूरा क्वेश्चन घूमेगा। अब चलिए चलते हैं, हम देखते हैं सबसे पहले हमारे आंसर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो सबसे पहले एक्सप्लेन बोला है, तो हमारे आंसर में कॉन्सेप्ट, तो लेवर का कॉन्सेप्ट हमें बताना पड़ेगा, और दूसरा हमें कितने टाइप का लेवर है ये हमें बताना पड़ेगा, है ना, ये हमें बताना पड़ेगा। दूसरा यहाँ पे डिस्कस करने के लिए बोला था मैकेनिकल वर्सेस स्पीड एडवांटेज हमें बताना पड़ेगा, है ना, कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या है और स्पीड एडवांटेज क्या है, और दोनों में दोनों को रख के हमें किकिंग, रोइंग और थ्रोइंग में बताना पड़ेगा। और सबसे लास्ट में जैसे कि मैं बोलता हूँ, ये हमारे जितने भी क्वेश्चन है फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स के फील्ड में रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हमें स्पोर्ट्स के अंदर इसका किस तरीके से एप्लीकेशन कर सकते हैं ये हमें बताना जरूरी है हर क्वेश्चन के एंड में। एक दो लाइन में हमें ये बताना पड़ेगा। तो आपको जैसे पता है लेवर एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। हम 150 वर्ड में तो बताना मुश्किल है, लेकिन हमें क्या करना है, इन्हीं 150 से 200 वर्ड में हमें ये पूरे लेवर को बताना है। किस तरीके से हम आंसर को लिख सकते हैं, ये आप अभी हम देखेंगे, आंसर को भी देखेंगे किस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि कीवर्ड्स क्या है और क्या क्या इसके अंदर, हमारे आंसर के अंदर क्या क्या इंक्लूड होने चाहिए, मैंने बता दिया आपको, है ना। तो अभी देखते हैं आंसर किस तरीके से किया है। चलिए, तो सबसे पहले लेवर को यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या बोला, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये वाले पार्ट में हमने क्या किया होगा, एक्सप्लेन किया है ये वाले पार्ट में, यानी कि इसकी व्याख्या की है ना। इस वाले पार्ट में क्या किया हमने, व्याख्या की है इसकी, इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। तो क्या है, लेवर क्या है, एक रिजिड बार दैट रोटेट्स अराउंड ए फिक्स्ड पॉइंट, मतलब एक रिजिड बार की तरह ले लीजिए और एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड ये रोटेट करता है, कॉल्ड फलक्रम। मतलब अभी साथ ही साथ हम बनाते चलते हैं फलक्रम। ये एक्सप्लेन वाले पार्ट में अगर आप बना भी दोगे ना, साइड में एक छोटा सा डायग्राम भी बनाना है, जिससे कि आपका आंसर और ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा और कम वर्ड्स में आप ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं। यूज टू यूज टू प्रोड्यूस मूवमेंट इन द ह्यूमन बॉडी, मतलब यहाँ पे लेवर को जो रखा गया वो ह्यूमन बॉडी के कॉन्टेक्स्ट में बोला गया। और साथ ही साथ आप एक चीज याद रखिएगा, जो लेवर है एक रिजिड बार की तरह है, जो ह्यूमन बॉडी में क्या है, जो बोन है हमारा, जो हड्डियां हैं, वो हमारा एक लेवर की तरह काम करती है। तो यहाँ क्या बोला, स्पोर्ट्स में बोन्स एक्ट एज लेवर्स, जॉइंट एज फल्क्रम्स, मतलब जॉइंट एज फल्क्रम्स, एंड मसल्स प्रोवाइड एफर्ट। मतलब यहाँ पे ना एक होगा एफर्ट होगा, यहाँ पे एक फल्क्रम होगा, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होगा, इस तरीके से ये एक तरीके से बार बनता ही है। क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री, तीन तरह के होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। मतलब मैं हिंदी में थोड़ा बता देता हूँ। लिवर एक कठोर दंड होता है, ठीक है, जैसे कि रिजिड बार टाइप का होता है, जो एक निश्चित बिंदु यानी कि फुलक्रम के चारों ओर घूमता है। जैसे कि मैंने बताया, इसमें खेलों में हड्डियां, जो हड्डियां हमारा बोन है, वो लिवर की तरह काम करता है। और जो हमारा जोड़े हैं, जितने भी हमारे जोड़े हैं, हमारे बाद में जोड़ है जो, वो फुलक्रम की तरह काम करता है। और मांसपेशियां यानी कि मसल्स हमारे क्या करती हैं, वो बल प्रदान करती हैं, यानी एफर्ट लगाने में हमारी हेल्प करती हैं, बल प्रदान करती हैं। तीन चीज हमने क्या देखा यहाँ पे, तीन चीज देखा देखा हमें, लिवर, फलक्रम या मांसपेशियां जो बल प्रदान करती हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे और कि लेवर्स हेल्प इन जनरेटिंग फोर्स। लिवर बल उत्पन्न करने में, बल उत्पन्न करने, गति बढ़ाने और क्रिया को अधिक प्रभावी बनाने में सहायक होते हैं। मतलब क्या बोल रहा है, जो लिवर है, जो लिवर है वो क्या है,
बल उत्पन्न करने में, साथ ही साथ हमारा गति यानी स्पीड को बढ़ाने में, और क्रिया को अधिक प्रभावी मतलब कोई भी जो काम कर रहे हैं हम उसको ज्यादा मतलब ज्यादा किस तरीके से हम बिना मतलब कम एफर्ट लगा के ज्यादा किस तरीके से कर सकें, इन सब में हेल्प करता है कौन? लेवर। ठीक है। लेवर्स हेल्प इन जनरेटिंग फोर्स, इंक्रीजिंग स्पीड एंड इंप्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ मूवमेंट। एफिशिएंसी ऑफ मूवमेंट मतलब कम एफर्ट लगा के किस तरीके से हम ज्यादा मूवमेंट कर पाएंगे, है ना, जो हमें जरूरत है। तो ये बताया हमने एक्सप्लेन वाले पार्ट में पूरा उसमें। साथ ही साथ अब यहाँ पे बताया है क्या, अब यहाँ पे जो डिस्कस वाली बात आई थी, है ना, डिस्कस वाली बात आई थी कितने तरह के होते हैं और इनका एडवांटेज क्या है, ये सारी बातें हम इसमें करेंगे। तो वहाँ पे देखा हमने, मैंने पहले ही बताया था आपको, तीन टाइप के लेबर होते हैं, थ्री टाइप्स के लेबर होते हैं यहाँ पे। एक होता है फर्स्ट क्लास लेबर, जो कि बैलेंस प्रोवाइड करता है, यही यही इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे यही लिखना है कि जो फर्स्ट क्लास है वो क्या है? बैलेंस प्रोवाइड करता है। और जो फॉर एग्जांपल नेक मूवमेंट में, अब मैं आपको ये आगे डायग्राम भी है उसके हिसाब से समझा दूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेकंड क्लास लेबर क्या है? वो मैकेनिकल एडवांटेज, मतलब सेकंड क्लास वाला जो रहेगा वो क्या करेगा? हमारा मैकेनिकल एडवांटेज प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल एडवांटेज प्रोवाइड करता है। और जो हमारा थर्ड वाला रहेगा, थर्ड वाला जो रहेगा हमारा यहाँ पे, जैसे कि थर्ड क्लास लेबर हमारा क्या है? वो स्पीड देता है या रेंज ऑफ मोशन देता है। या तो वो स्पीड देता है और रेंज ऑफ मोशन, ROM लिख देता हूँ मैं इसको, या तो स्पीड या रेंज ऑफ मोशन। मतलब लेवर जो तीन प्रकार के होते हैं, प्रथम वर्ग वाला क्या है? ये जो प्रथम वर्ग वाला क्या है? संतुलन देता है, संतुलन। और जो द्वितीय वर्ग वाला रहता है वो यांत्रिक, यानी कि यांत्रिक यानी कि मतलब एडवांटेज, एक तरीके से कह लीजिए मैकेनिकल एडवांटेज, मतलब जो एफर्ट हम लगा रहे हैं, ठीक है, जो हम बल लगा रहे हैं उसका एडवांटेज, यांत्रिक लाभ देता है। ठीक है। और जो तृतीय वाला रहता है, जो तृतीय वर्ग जो है वो हमारा गति, यानी कि एक है गति, और गति और क्या देता है? दूरी, यानी कि डिस्टेंस। गति और दूरी, है ना, गति और दूरी, सॉरी मैंने मात्रा उल्टा लगा दिया, सीधा कर लीजिएगा, गति और दूरी देता है यहाँ पे। देखते हैं डायग्राम की मदद से समझते हैं ये तीनों। लेकिन आपको ये चीज याद रखना है, फर्स्ट क्या देता है, सेकंड क्या देता है, थर्ड क्या देता है ना, तीनों, प्रथम द्वितीय तृतीय। प्रथम जैसे कि संतुलन, द्वितीय जैसे कि क्या हो गया हमारा? यांत्रिक, ठीक है, यांत्रिक लाभ। और तीसरा जो है, तीसरा जो है हमारा दूरी और गति जो देता है। ये तीन हमें याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में अगर बाई चांस लेबर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो ये तीन हमें लिखना पड़ेगा। तो इसका एक छोटा सा, जब भी आप ये बनाएंगे ना, इसका एक छोटा सा डायग्राम बना दीजिएगा। तो लेबर की जब भी बात करेंगे ना, कुछ नहीं करना, सिंपल आपको ऐसे इस तरीके से बना देना है, एक रिजिड बार की तरह। ठीक है। पहले तीन लाइन ऐसे खींच देने, ऐसे एग्जाम में एक छोटे से साइड पे, और लेकिन क्लियरली दिखना चाहिए उसी से, है ना, क्लियरली दिखना चाहिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद अब क्या है, जैसे कि ये हमारा मैं दूसरा ले लेता हूँ पेन। जैसे कि ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया हमारा प्रथम वाला। ठीक है। प्रथम वाले में क्या होता है हमेशा? प्रथम वाले में क्या होता है? यहाँ पे जो सबसे पहले यहाँ रहेगा वो हमारा रहेगा लोड। ठीक है। और बीच में जो रहेगा वो फलक्रम रहेगा, फुलक्रम। बीच में फलक्रम रहेगा, प्रथम वाले की, प्रथम वाले की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट क्लास लेवल की बात। और यहाँ पे जो रहेगा हमारा क्या रहेगा? एफर्ट। लोड फलक्रम एफर्ट, इस तरीके से पहला वाला रहेगा। और जो दूसरा वाला है हमारा, ये जो दूसरा वाला है हमारा, यहाँ पे रहेगा क्या? एफर्ट। दूसरा वाला ही थोड़ा अलग रहता है, एफर्ट रहेगा। और यहीं पे क्या रहेगा? यहीं पे क्या रहेगा? लोड या फोर्स कह लीजिए। ठीक है। लोड या फोर्स बीच में रहेगा यहाँ पे। और जो सबसे इस तरफ रहेगा वहां पे रहेगा क्या? फलक्रम। यहाँ पे रहेगा फलक्रम। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे इस वाले कंडीशन में हमें क्या है? इस तरीके का रहता है, और मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ से होता है। इस वाले कंडीशन में देखिए यहाँ पे फलक्रम होता है, मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ से होता है। और लास्ट वाला जो है, लास्ट वाला जो है, इसमें जो रहेगा यहाँ पे, इसमें जो रहेगा यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ रहेगा फलक्रम। ठीक है। और ये रहेगा हमारा एफर्ट। और यहाँ रहेगा हमारा क्या? लोड, या फोर्स कह लीजिए या लोड कह लीजिए। इस तरीके से ये जो था हमारा थर्ड वाला था, ये तृतीय वाला था। इस तरीके से हमारा, इस तरीके से ये एक डायग्राम बनाना है और उसमें हमें एक्सप्लेन कर देना इस तरीके से, एक छोटे से कोने में, लेकिन क्लियरली दिखना चाहिए। तो हमने क्या किया, डायग्राम के माध्यम से तीनों एक्सप्लेन कर दिया, जिससे बहुत ज्यादा एग्जामिनर एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा खासा फर्क पड़ेगा, है ना। अब मैंने इसको, ये डायग्राम नहीं बनाना है आपको, ये डायग्राम एग्जाम में बिल्कुल नहीं बनाना, वरना आपका टाइम बहुत लॉस हो जाएगा। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, ठीक है। जो वहाँ पे लिखा था ना, फर्स्ट क्लास लेबर में नेक मूवमेंट होता है, फिर सेकंड क्लास में स्टैंडिंग ऑन टोस, ये सारी चीजें। तो फर्स्ट क्लास जो लेबर है हमारे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो नेक है, नेक वाला रीजन है, जहाँ से नॉडिंग मूवमेंट कर पा रहे हैं, ये वो हमारा फलक्रम का रोल प्ले करता है।
और ये जो हमारा ये जो पूरे बॉडी का जो यहाँ से यहाँ अगर ऐसे बेंड करेंगे तो यहाँ से क्या मोस्टली एफर्ट यहाँ से लगता है, क्योंकि उठाएंगे बेंड करेंगे, देखिए एफर्ट आप कहाँ से लगा रहे हैं, इस वाले पार्ट से लगा रहे हैं। और ये जो हेड वाला पार्ट है, हेड की जितनी मसल्स होती है यहाँ की, ये सारी स्कल की, ये हमारा रेजिस्टेंस वाला पार्ट है। तो इस तरीके से फर्स्ट क्लास लेबर बताया है यहाँ पे, आपको समझाने के पर्पज से बता रहा हूँ। सेकंड क्लास लेबर में देखेंगे तो यहाँ पे आपका क्या है, ये जो काफ मसल है आपका, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, एफर्ट पड़ रहा है। और ये जो जो बोन है आपका टिबिया फिबुला वाला बोलो, टिबिया फिबुला वाला जो बोन है, यहाँ से रेजिस्टेंस पड़ रहा है। और ये जो एंकल के पास वाला मूवमेंट है, यहाँ से फलक्रम है, यहाँ पे ये मूवमेंट हो रहा है इस तरीके से। ठीक है, ये सेकंड क्लास लेबर की बात कर रहा है। और फर्स्ट क्लास वाला लेबर वाला क्या है, फर्स्ट क्लास लेबर वाला देखिए बैलेंस की बात करता है, सेकंड क्लास वाला मैकेनिकल एडवांटेज की बात करता है, और थर्ड क्लास वाला क्या बात करता है, स्पीड एंड रेंज ऑफ मोशन, स्पीड एंड रेंज ऑफ मोशन की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फलक्रम जो है एल्बो जॉइंट के पास बन रहा है, एफर्ट जो है हमारा बाइसेप्स, क्योंकि यहीं से हम एफर्ट लगा रहे हैं, और रेजिस्टेंस जो है हमारे हाथ में जो डंबल है ना, और जहाँ पाम से हमने जहाँ पकड़ रखा है, अगर सपोज ये मेरा डंबल है तो मैं यहाँ से लगा रहा हूँ, और ये जो मेरा बाइसेप्स है, ये मेरा यहाँ से क्या है, यहीं से तो एफर्ट लगा रहा हूँ, ये बाइसेप्स से। तो और ये जो यहाँ से जहाँ से जॉइंट कर रहा हूँ, ये जो एल्बो जॉइंट है, यहाँ से मेरा क्या है, मूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ से ये मेरा फलक्रम हो जाएगा। फलक्रम हमेशा वही रहता है जहाँ से मूवमेंट हो रहा है आपका। ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद आगे देखते हैं, ये अब था हमारा टोटल डिस्कस वाले पार्ट में, हमने तीनों को कंपेयर किया, ये और किया। अब एक और जो डिस्कस वाला पार्ट है यहाँ पे, क्या स्पोर्ट्स में जो रोइंग और थ्रोइंग इन सब की बात की थी ना, तो वहां पे इसको उसको हम थोड़ा हाईलाइट करेंगे। इन स्पोर्ट्स रोइंग मेनली यूजेस फर्स्ट क्लास लेवर्स, किकिंग इन्वॉल्व थर्ड क्लास लेवर्स फॉर स्पीड एंड थ्रोइंग एक्शंस, ऑल्सो डिपेंड ऑन थर्ड क्लास लेवर फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी। यहाँ पे क्या बोल रहा है, रोइंग स्पोर्ट्स में रोइंग जो है वो फर्स्ट क्लास लेवर यूज करता है। ठीक है, फर्स्ट क्लास, क्योंकि बैलेंस बना के चलना पड़ता है हमें रोइंग, है ना। और किकिंग इन्वॉल्व थर्ड क्लास लेवर्स फॉर स्पीड, स्पीड की जरूरत होती है, इसलिए थर्ड क्लास लेवर होता है। और थ्रोइंग एक्शंस ऑल्सो डिपेंड ऑन थर्ड क्लास लेवर्स फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए भी थर्ड क्लास लेवर को बताया गया है यहाँ पे। और जब रनिंग करते हैं या जब हम टोज का हेल्प लेते हैं रनिंग करते समय, स्प्रिंट करते समय, वहां पे भी क्या होता है, जो एंकल का जो मूवमेंट रहता है, या फिर हम जो स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, या हम टो जैसे जिम्नास्ट जिम्नास्ट होते हैं वो अपने टोज पे खड़े हो जाते हैं, तो वहां पे क्या है, सेकंड क्लास लीवर हमारा काम आता है, जो कि मैकेनिकल एडवांटेज बोलता है। तो इस तरीके से हमने ये वाला पूरा जो क्वेश्चन है हमने इस तरीके से देखा, और किस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना है, डायग्राम भी किस तरीके से बताना है, ये सारा बताया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट में क्या है, हमें इसका थोड़ा इम्प्लीकेशन या एप्लीकेशन बताना है। तो हमने क्या बताया, अतः लिवर की समझ, अगर लिवर की समझ हो तो क्या है, तकनीक और प्रदर्शन को बेहतर बनाती है। मतलब अगर इसकी समझ हो तो स्पोर्ट्स में किस तरीके से काम आएगा, ये हमारा जितने भी टेक्निक्स है और जितने भी हमारे परफॉर्मेंस है, इसकी वजह से हमारे क्या है, हम उसको बढ़ा सकते हैं और इसमें ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं लेवर्स की नॉलेज की मदद से। तो ये हमारा हो गया स्पोर्ट्स में इस तरीका, किस तरीके से इसका इम्प्लीकेशन या एप्लीकेशन इसका हो रहा है। तो देखिए आप इस तरीके से एक आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और कुछ लोग बोलेंगे कि सर 150 200 वर्ड नहीं हो, बट एग्जैक्ट आपको 150 200 वर्ड नहीं लिखना है इसमें, एग्जैक्ट आपको 150 200 वर्ड नहीं लिखना है, आपको नियरली लिखना है। और नियरली लिखना है, जैसे कि 150 बोर्ड बोला है तो 125 लिखना है, 125 या 120 में से लिख सकते हैं। और आपको क्या करना है, टाइम सेव करना है, टाइम बचाते हुए आपको आंसर लिखना है। यही हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी एग्जाम में, क्योंकि वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, और ये टाइम सेव करते हुए, ये सब करते हुए हमें ये बताना पड़ेगा और इसमें लिखना पड़ेगा, जिसमें सारी चीजें आ जाए। इसमें ऑलमोस्ट हमने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी, इसी तरीके से आपको भी लिखना है एग्जाम में। तो आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके से अगर स्ट्रक्चर्ड वे में आप अगर अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारा, मैं फिर से बता रहा हूँ, आप हमारा बैच जो है हमारा 13 अप्रैल से लॉन्च होने वाला है, हमारा बैच डेडिकेटेड बैच, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जिसमें लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगे, तो दोनों में ही, हिंदी और इंग्लिश में। और आपको नोट्स भी मिल जाएंगे इंग्लिश और हिंदी में, प्रैक्टिस सीट्स मिल जाएंगी प्रैक्टिस करने के लिए, और डेस्क्रिप्टिव डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रहेंगे सारे के सारे, ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो पाए। 1399 इसका कोर्स का प्राइस है। अगर पहले जो 25 कैंडिडेट्स को ज्वाइन करेंगे उनके लिए 10% ऑफ है, अगर आप ये कोड यूज करते हैं RUP10। ठीक है, इसमें मैं पढ़ाऊंगा इंक्लूडिंग मी, वंदना मैम और तेजस सर पढ़ाएंगे, तीनों ही JRF क्वालिफाइड है। अगर अब आप इसमें बैच में एनरोल होना चाहते हैं, हमारे एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। iOS और एंड्रॉइड पे दोनों पे ही अवेलेबल है। और इसी तरीके के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, और जिससे कि आपको फ्यूचर में कोई भी अगर वीडियो रिलीज हो तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पता चल जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक छोटा सा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ।
तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड तब तक के लिए पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।